ये चीन की पहली डरावनी फिल्म है जिसने लोगों को डरा दिया। ये कई लोगों के बचपन की छाया है, यहाँ तक कि अब भी अगर आप इसमें डूब जाते हैं तो ये फिल्म आपको डरा सकती है। बिना ज्यादा बात किए फिल्म शुरू होती है। संस्कृति क्रांति के दौरान एक परिवार टूट गया। मरने से पहले पिता ने अपनी बची हुई संपत्ति और बेटी को अपने दोस्त को सौंप दिया, लेकिन जैसे ही उसे सफेद कपड़ा ढका गया, उसकी आंखों से हरी रोशनी निकली। किसी ने सोचा नहीं था वो दोस्त न केवल पैसे ले गया बल्कि बेटी को भी मार डाला। 10 साल बाद वो दोस्त एक निर्देशक बन गया और एक फिल्म बना रहा था, लेकिन ध्वनि इंजीनियर को सीढ़ियों की आवाज सही नहीं लगी। लेकिन वो दोस्त अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। मजबूरन ध्वनि इंजीनियर अभिनेत्री को अपने घर ले गया। वो इमारत बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन ध्वनि इंजीनियर नहीं जानता था कि वही जगह थी जहां लड़की मारी गई थी। वहां की ध्वनि वाकई अच्छी थी, लेकिन अभिनेत्री का ध्यान कहीं और था। उसने कहा कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। ध्वनि इंजीनियर ने उसे कहा कि वो भ्रमित ना हो, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि एक लड़की उसे देख रही थी। असल में अभिनेत्री के पास विशेष दृष्टि थी। ध्वनि इंजीनियर ने नीचे देखा लेकिन कुछ नहीं देखा, लेकिन जब वो ध्वनि समायोजित कर रही थी, उसने एक लड़की की आवाज सुनी। अभिनेत्री की रोक के बावजूद ध्वनि इंजीनियर ने कुर्सी हटा दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। ध्वनि इंजीनियर अंदर चला गया। फिर से एक उसने लाइट चालू की और आगे बढ़ी। आह की आवाज करीब आ रही थी और उसने देखा कि एक लाल दरवाजा था। ध्वनि इंजीनियर ने दरवाजा खोला और वह टिप गया। दीवार पर अजीब चित्र थे। आगे बढ़ते हुए एक और टूटा दरवाजा था। धीरे से खोलते हुए वो वही कमरा था जहां लड़की मारी गई थी। वहां बकरी के जाले थे। लड़की की फांसी की रस्सी अभी भी लटकी थी। आग की आवाज जारी थी। ध्वनि इंजीनियर ने वापस जाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, लाइट बंद हो गई और दरवाजा बंद हो गए। उसने अभिनेत्री का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक लाल हेलमेट लुढ़कता हुआ आया। उसी समय एक पड़ोसी बाहर आया और डर गया। कहा जाता है कि यह फिल्म 20 साल के लिए प्रतिबंधित थी, तो अगर आप डरावनी फिल्में पसंद करते हैं तो इसे न चूकें। पिछले भाग में पड़ोसी ने दरवाजा खुला देखा और डर गया। उसने ध्वनि इंजीनियर से पूछा कि क्या वो नीचे गया था। यहाँ कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ध्वनि इंजीनियर नास्तिक था, लेकिन थोड़ा डर गया। रात में उसने दिन की रिकॉर्डिंग सुनी। फिर से अजीब आह की आवाज आई। तभी फोन की घंटी बजी। वो अभिनेत्री का फोन था। उसने डरते हुए कहा कि जब ध्वनि इंजीनियर नीचे गया था, वह बाहर थी।